अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ऑलरेडी है। आज सुबह ही हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी बता रहे थे कि जब माल्यार्पण किया जाता ताली नहीं बजाना चाहिए। ये पॉलिटिक्स में होता है, नेताओं के बीच में होता है। ज़्यादा भी बोल सकते हैं हरि बोल या हरि हरि बोल सकते हैं। ये ताली बजाने वाला सिस्टम है ये। ओके, तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, गेट टुगेदर है ना। एक साथ एकत्रित होकर क्या करने जा रहे हैं हम लोग? कुछ अचीव करने जा रहे हैं। बाहर जाते हैं, गेट टुगेदर जो होता है भौतिक समाज में, वहाँ आप खाते हैं, शराब की बोतलें खुलती है, पार्टी होता है, क्या क्या कौन ड्रेस पहन के आया है, माताएं अपना ज्वेलरीज दिखाती हैं, प्रभु जी से अपना कोट जैकेट दिखाते हैं। पर यहाँ पर हमारे केंद्र बिंदु कृष्ण है और आज का टॉपिक भी ये है, स्ट्रगल फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए संघर्ष करना। आपने सुना होगा, कहावत है कि नो पेन नो गेन। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सब ने सुना है। इसका हिंदी रूपांतरण सुना है जो भारत में कहा जाता है कि बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। ये आज का टॉपिक वही है कि बिना स्ट्रगल करे कृष्ण नहीं मिल सकते। तो हमें देखना पड़ेगा कि कई बार हम, जैसा आज महाराज बता रहे थे, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बहुत रिलैक्स होना चाहते हैं। हमें कोई सेवा मत दो, कोई चीज़ करने मत दो, हम ऐसे ठीक हैं, माला करने बहुत है। एक बार ट्रेन में एक डिवोटी मिले मुझे, तो मैंने बोला कितनी माला करते हैं आप? बोलते 8 माला करता हूँ। बोला 16 क्यों नहीं करते हैं? बोले 8 कर रहा हूँ, 16 के बराबर है। और आप कौन होते पूछने वाले? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिवोटी नहीं चाहते कि कोई उनको पूछे। मैं ऐसे ही घटनाओं को बताते जाऊँगा तो समझ जाएंगे आप। एक व्यक्ति और मुझे मिला, सीढ़ियों से उतर रहे थे, मंदिर से उतर रहे थे। मैंने पूछा हरे कृष्णा कैसे चल रहा है माला वाला? बोलते आप कौन होते पूछने वाले? उसने भी कहा ऐसे। वो कहा कि गुरु महाराज अब मेरे बीच में मत आइए, पिता और पुत्र के बीच में मत आइए। मैंने कहा पिता और पुत्र के बीच में एक भाई भी होता, आपको भूल गए शायद। तो लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ भी करें स्वतंत्रता पूर्वक, कोई बोले नहीं। फिर कम्युनिटी का मतलब क्या है? आप अकेले नहीं, एक समाज में हैं। तो हम सब भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में एक दूसरे की सहायता करनी है, हेल्प करना है। तो उसमें कई प्रकार के हेल्प हो सकते हैं। एक दूसरे को कोऑपरेट करना, या फिर एक साथ मिलकर एक दूसरे को इंस्पायर करना, प्रेरित करना। और कभी कभी होता है करेक्शन भी करते हैं कोई डिवोटी, क्योंकि जो वरिष्ठ वैष्णव हैं हमारे इस समाज में रहते हैं, वो उनको गाइड करते हैं। तो गाइड करने के दौरान देखते हैं डिवोटी किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो करेक्शन भी करते हैं। उसकी भी आवश्यकता है। आप सोचो मुझे कोई करेक्शन नहीं चाहिए तो कभी उन्नति नहीं कर सकते। एक मूर्तिकार था, उसका बेटा मूर्ति अच्छा बनाने लग गया था, लेकिन पिताजी आज भी उसको डांटते थे, कैसे मूर्ति बनाते हो, मूर्ति बनाना नहीं आता, इतने साल हो गए, 25 साल से तुम्हें सिखा रहा हूँ, कैसे मूर्ति बनाते हो, डांटते रहते। वो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड होकर क्या करता है, अपने मित्र के पास जाता है और एक मूर्ति बना कर ले जाता है। बोलता मेरे पिताजी को तुम दिखाना ये, और चुपके से मूर्ति बनाया रहता है। तो उसका मित्र इनके साथ आकर उनके पिताजी को कहता है
कि देखिए अंकल जी मैंने एक मूर्ति बनाई, वाह क्या मूर्ति बनाई है, ऐसा मूर्ति बनाना चाहिए, देखो ये नया नया सीखा कितनी अच्छी मूर्ति बना रहा है, और तुम मूर्ति कभी जिंदगी में बना नहीं सकते, इससे कुछ सीखो। तो बोलता पिताजी ये मूर्ति मैंने बनाई थी, ये लेकर आया तो अब इसकी तारीफ कर रहे हो, और मैं ये दिखा देता तो बोलते बेकार बना, कभी अपनी जिंदगी मेरी तारीफ नहीं की, कभी उत्साहित नहीं किया। बोलता ठीक है तुम्हें दुख हो रहा है ना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो मूर्ति उठाते हैं जो अभी बनाया है, लेकर जाते हैं, और सबसे पहली जो मूर्ति बना उसके बगल में रख देते हैं। बोले अब देखो पहले वाली मूर्ति और अब वाली मूर्ति में अंतर दिख रहा है, ये तुमने बनाया पहले वाला कितना घटिया बना था और आज अच्छा बना है, ये सिर्फ आज इसलिए परिवर्तन है क्योंकि मैंने तुम्हें डांटता था, रोकता था, टोकता था। तो हमें करेक्शन रिक्वायर्ड है। जो व्यक्ति, जिसके जीवन में कोई व्यक्ति करेक्ट करने वाला नहीं है ना, वो अनाथ है, याद रखना, उसका कोई नहीं है। अनाथ कोई तो कोई करेक्शन नहीं करता है। हमारा माता पिता ने हमको डांटा, हमने कुछ गड़बड़ किया था, थप्पड़ मारा, पिटाई की, आज हम लोग अच्छे मनुष्य बने हुए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज हम लोग ऐसे नहीं होते। जब हमने गंदी चीज को छुआ तो बोले चीची गंदा है, ऐसे नहीं करते। ऐसे बड़ों को ऐसे बात नहीं करते। पैर छुओ, जबरदस्ती, कई अभी कांग्रेगेशन के बच्चों को जबरदस्ती सिर दबा के बोलते प्रणाम करो, होता है ना ऐसा। तो ये सब तो करेक्शन से सीखा जाता है, ज़्यादातर थोड़ा प्रेम से भी सीखा जाता है। तो इसलिए हम एक दूसरे को जब कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को सहन करेंगे, किस लिए? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ये मूड डेवलप करेंगे तो होगा। तो ऐसा नहीं कि आज ये बात आपको बोला जा रहा है स्ट्रगल करना चाहिए, ये पूरी परंपरा का ही कार्य है। ऐसा पूरी हमारी जितनी भी परंपरा है वो उसमें यही काम की है। सबसे पहले आते हैं कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कितनी लंबी तपस्या की, हजारों वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक। ऐसा भी कहीं लिखा गया कि वो जितनी उनकी आयु है इतने समय तक तपस्या किया। कितना द्विपरार्ध, इतना समय तक उन्होंने तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। तब भगवान बोले मैं इसलिए प्रसन्न हूं तुम पर क्योंकि तुम मेरी एक सेवा करना चाहते हो, तुम इस सृष्टि करने में मेरी सहायता करना चाहते हो, इसलिए तपस्या की तुमने, इसलिए प्रसन्न हूं तुम पर। तो बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। फिर कृष्ण ने गोलोक धाम का दर्शन कराया, दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में वर्णन है इसका। तो ब्रह्मा जी से लेकर श्रील प्रभुपाद जी तक, उनके शिष्यों तक भी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लिए भी, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और हम सब लोग के लिए कि हम भी कृष्ण को प्राप्त हो जाए। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि अपने लिए कम से कम स्ट्रगल करें या सोसाइटी के लिए करें? प्रभुपाद जी देखिए, अगर आप सब लोग जानते हैं, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा है कि प्रभुपाद उस उम्र में अमेरिका गए, इतने कष्ट झेलकर, उनको ऐसा स्थिति भी था एक समय जब डेविड के घर से निकलना पड़ा बाहर, और सड़क पर खड़े तो उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। हमें तो ये पता है कि हमारा घर कहाँ है, मंदिर कहाँ है, और कोई रोकेगा टोकेगा नहीं है। मंदिर में आकर एडजस्ट भी कर सकते हो, किसी ड्यूटी को फोन करके बोल सकते हो प्रभु जी मैं घर से बाहर निकल गया, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, प्लीज हेल्प मी। लेकिन प्रभुपाद जी के पास वो भी ऑप्शन नहीं था। प्रभुपाद जी एक टेलीफोन बूथ पर जाकर एक व्यक्ति को फोन करके बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना, मेरी सहायता कीजिए। तो व्यक्ति मिलने आता था तो प्रभुपाद जी को अपने घर ले गया। इतना स्ट्रगल करने के बाद प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला कि सब मैंने किया। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? ये सब भगवान की कृपा से और मेरे गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। नहीं तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी स्थिति आती है जहाँ हमें स्ट्रगल करना है भक्ति के लिए। अलग अलग चैलेंजेस हैं, जैसे यहाँ पर माताएं भी बैठी है, फैमिली में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में आने के लिए। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, हो सकता है हस्बैंड फेवरेबल नहीं है, सासू माँ फेवरेबल नहीं है, और प्रभु जी तो माता पिता फेवरेबल नहीं है, पत्नी फेवरेबल नहीं है, बच्चे रोकते टोकते हैं। लेकिन ये सब स्ट्रगल करते हुए हमें भक्ति में आना है। और इंटरनल स्ट्रगल है, अन्यथा उससे भी हम लोग का चैलेंज आ रहा है। तो वो सब स्ट्रगल अगर हम लोग करते हुए कृष्ण के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे। हम ये 3-4 दिन पहले बता रहा था मैं भक्तों को कि बाहर की दुनिया में स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं, ऑफिस के लिए, कमाने के लिए, बिजनेस के लिए रिस्क लेने और टेंशन लेने के लिए तैयार है। जब भक्ति की बात आती है तो साइड कर देते हैं भक्ति को। नहीं, आप अपना जीवन का जब टाइम टेबल बनाते हैं डे टू डे का,
उसमें चैंटिंग का टाइम नहीं फिक्स करते हैं, वो चैंटिंग तो दिन भर कर लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफिस का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये करने का टाइम है, चैंटिंग है, चैंटिंग कभी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोच के देखिए, आप ऑफिस में जाइए, कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, बिजनेस में जाइए, हजारों लोग आपको टोकने के लिए आ जाएंगे एक दिन के अंदर, क्या हुआ शर्मा जी, क्या हुआ गुप्ता जी, क्यों नहीं जा रहे हैं? लेकिन आप माला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। अगर कोई पूछने वाले हैं तो डिवोटीज होंगे जो आसपास के पूछेंगे कि माला क्यों नहीं हो रही है, बहुत दिनों से देखा मैं, आप मंदिर नहीं आए, सेंटर नहीं आए, बेस नहीं आए, सब कुछ ठीक तो है, आप उदास क्यों हैं, आपके गले की कंठी माला कहाँ गिर गई, ये सब डिवोटी पूछेंगे और कोई नहीं पूछेगा। तो हम लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए हेल्प करने वाले भी डिवोटीज होते हैं। यही हमारी एक्चुअली फैमिली है, वासुदेव कुटुंबकम, और कोई नहीं है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल करना भी सिखाया अपने शिष्यों को, खुद स्ट्रगल किए और स्ट्रगल करना सिखाया। आप में से कितने लोग हैं जो लगभग 11 साल हो चुके हैं इस्कॉन में? हाथ खड़ा कीजिए। ओके, काफ़ी लोग हैं, तो 11 साल हो गए। 11 साल में प्रभुपाद जी के शिष्यों ने 108 मंदिर का निर्माण कर दिया था। आप लोगों ने क्या किया है? 11 साल में 108 फीस्ट खाए होंगे? नहीं, खूब एंजॉय किया होगा। तो सोसाइटी के लिए हमें समर्पण करना पड़ेगा। इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। उसको श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा बना के जब प्रेजेंट किया तो शिष्यों ने क्या किया, उसको होल्ड कर लिया और होल्ड करके उसका मूव करते रहे। अब वो शिष्य जा रहे हैं, वृद्ध हो गए हैं, प्रभुपाद जी कहीं और किसी प्लैनेट पर या किसी यूनिवर्स में जाकर प्रीचिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ उनके शिष्य प्रकट हो रहे हैं यहाँ से जाकर, और कई शिष्य हैं वो चले जाएंगे। लेकिन वो धीरे धीरे ये जो इस्कॉन का जो भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम पर छोड़ रहे हैं। और सोच के देखिए, हम प्रभुपाद जी के शिष्यों जैसा अगर सिंसियर नहीं है तो हम इस्कॉन का क्या कर जाएंगे, इस्कॉन को ठीक से डील नहीं कर पाएंगे, तो इस्कॉन जो हो कोलैप्स हो सकता है। ये हम पर है जिम्मेदारी। इसलिए हमें सिंपल ऐसे कंफर्ट लाइफ में जीवन जीना नहीं, हमें कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं वो सब के एक ईच एंड वन पर्सन की जिम्मेदारी है कि इस्कॉन में ये संस्था को आगे बढ़ाने में सहायता करें। स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। तो कई बार आपने सुना होगा, मैंने सुना है, कई बार सब बोलते भी हैं कि हम जब अपने इस संस्था में आते हैं तो हमें अपने अपने इश्यूज़ हैं, अपने अपने एजेंडाज हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं, उसके साथ आपको भक्ति करना पड़ेगा, उसके साथ करना पड़ेगा। ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि कंफर्ट सब कुछ हो गया, सब कुछ सेटल्ड है और मैं भक्ति करूंगा, कभी नहीं होने वाला। आज से 20 साल पहले जो जितना इजी था भक्ति करना, आज उतना इजी नहीं है, और आने वाले 20 साल के बाद और कठिन होगा। अभी तो जो मोबाइल है ये तो अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा पुराना नहीं, 30 साल 35 साल पहले की बात है। लोग सोच नहीं सकते थे कि मोबाइल में बात कर सकते हैं, घूमते हुए टेलीफोन होता था। हम सोच नहीं सकते थे कि वीडियो कॉल हो सकता है, वीडियो में अमेरिका में बैठे हुए डिवोटी की या किसी पर्सन को देख सकते हैं। तो हो सकता है कि 35 साल के बाद ये भी हो कि कोई वीडियो से निकल के थप्पड़ मार के चले भी जाए, क्वाइट पॉसिबल। अब वो लोग नहीं पूछ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि 35 साल पहले कोई नहीं सोचता था कि किसी का चेहरा देख के बात कर सकते हो, फेस टू फेस। कल्पना के परे था, तो ये भी कल्पना के परे हो भी सकता है। तब आपका माला कर रहे, कोई माला करते समय मार के चला जाए तो क्या होगा? बहुत स्ट्रगल होने वाला आगे जाके। अभी देखो, घर बैठे बैठे आप जोमेटो से, ब्लिंकिट से दुनिया भर की चीज़ें मंगा लेते हो, नहीं? तो ये सब आपके लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा रहे हैं। माया अपना प्रीचिंग जोरदार तरीके से कर रही है,
खूब ज़बरदस्त। और ये माया का ही प्रोडक्ट है। वो मॉल्स बना रहे हैं, थिएटर्स बना रहे हैं, पीवीआर्स बना रहे हैं, बड़े बड़े पार्क बना रहे हैं, ताकि आप उसी में बिजी रहो। लेकिन अगर आप खुद से आगे आकर कृष्ण के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नहीं करेंगे, तो माया फंसा लेगी। माया तब तैयार रहती है, झपट या धरेगा, झपट्टा मारने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं? नहीं। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बताया कि स्ट्रगल करो। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं गौर गोविंद महाराज, श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि उड़िया भाषा में मेरे ग्रंथों का अनुवाद करना और मंदिर बनाना भुवनेश्वर में। तो महाराज वहाँ चले गए, लेकिन उस ज़माने में डोनेशन भी इतना देते नहीं थे। जैसे तैसे उनको किसी ने लैंड दे दिया, ज़मीन दे दी, और ज़मीन में एक वो महाराज ने घर घर जाकर चंदा मांग कर एक हैंडपम्प बनवाया ताकि पानी कंस्ट्रक्शन में हेल्प हो। और एक अपने हाथों से कुटिया बनाई कि श्रील प्रभुपाद जी रुकेंगे, और धीरे धीरे निर्माण कार्य शुरू कर दिया। निर्माण कार्य जब शुरू कर दिया तो लिखना काम बंद हो गया। दोनों काम नहीं कर सकते, ट्रांसलेशन का काम भी बड़ा कठिन होता है। तो प्रभुपाद जी जब आए पहली बार, प्रभुपाद जी उस कुटिया में रुके जहाँ पर खुद महाराज ने अपने हाथों से बनाया था। तो बहुत खुश हुए, और उसका बुलाकर पूछते हैं गौर गोविंद महाराज से, मेरे ग्रंथों का जो अनुवाद कैसा चल रहा है? तो बोले प्रभुपाद वो तो नहीं चल पा रहा है क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन में लगा हूँ। बोलते वो किसी को दे दो, ग्रंथों का निर्माण शुरू करो, ग्रंथों का अनुवाद शुरू करो, निर्माण कार्य थोड़ी देर के लिए किसी और को दे दो। बोले प्रभुपाद मैं सबको पूछता हूँ, कोई मेरा सहायता नहीं करता है। बोले इतने सारे मंदिर में यहाँ पर लोग आसपास हैं, वो कोई सहायता नहीं करते। बोले कोई नहीं। तो उसी समय एक व्यक्ति जा रहा था, बोले इससे बोलो, बुलाओ उसको। तो उसको बुला लिया। वो एक दिन वो जा रहा व्यक्ति, फॉरेनर डिवोटी थे, वो आ गया, बुला गया। बोले प्रभुपाद जी बोले बैठ जाओ यहाँ पर। बोलते हैं आज से तुम इस मंदिर का निर्माण का कार्य देखोगे, तुम टेम्पल प्रेसिडेंट हो। वो बोला अरे प्रभुपाद मैं तो यहाँ घूमने आया था, भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी देखने आया था। बोले तुम्हारा वापस जाना कैंसिल। लेकिन प्रभुपाद मेरा ना स्वास्थ्य भारत में खराब रहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें दवाई दूंगा, ऐसी दवाई बताऊंगा तुम हमेशा ठीक रहोगे। अब वो बहाना करने लगा ना, नहीं कर रहा है। बोलते लेकिन प्रभुपाद मेरे यहाँ के ना जीबीसी से ठीक से बनती नहीं आपस में। बोलते मैं जीबीसी को चेंज कर दूंगा आज, तुम यही रहो। फिर बोलने लगे प्रभुपाद मेरी 16 माला ठीक से नहीं होती है। प्रभुपाद जी बोलते आज से 16 माला मत करना। बोले ये क्या है? प्रभुपाद जी सारा चीज क्लोज कर गए। बोलते और कोई प्रॉब्लम तुम्हारा? बोलते प्रभुपाद मैं 4-4 बार खाता हूँ। तो गौर गोविंद महाराज को बोले 6 बार खिलाओ उसको, लेकिन तुम्हें इस मंदिर का निर्माण कार्य करना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम? बोलते नहीं प्रभुपाद मैं करने तैयार हो। बोले हाँ, लेकिन 16 माला रोज करना जरूर हो। श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी ऐसे थे कि वो भक्तों को पकड़ लेते तो स्ट्रगल करना, समर्पण सिखाते थे। आज का टॉपिक भी है समर्पण। तो समर्पण आप करने जा रहे हो तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपना लाइफ का कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। सोच के देखिए कि जो हमारे गुरुदेव लोग हैं, सन्यासीज हैं, ये लोग अपना जीवन किसके लिए दिए हैं? वो भजन नहीं कर सकते थे, कहीं बैठ कर भजन कर सकते थे, लेकिन प्रचार कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी बीमारी के महाराज। अभी जैसे गुरु महाराज अमेरिका जा रहे हैं, इस अवस्था में हम लोग रहेंगे तो हम बिस्तर पकड़ कर खटिया पकड़ कर सोते रहेंगे बस, कोई मिलो मत मुझसे। बोले कि बीमार हो गया हूँ लेकिन मैं बस 22 बार करता हूँ। 18 से 22 हो गया। बोलते महाराज आप इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? बोलते मैं दिखाना चाहता हूँ कि भौतिक संसार कितना कष्टमय है, मेरे शरीर को देख के समझ जाएंगे कितना कष्ट है। मैं हो सकता अपने शरीर के माध्यम से प्रीचिंग करूँगा, और दूसरी तरफ डिवोटीज जो हैं वो देखेंगे कि महाराज इतने कष्ट में होकर भी ट्रैवल करके प्रीचिंग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। तो देखिए उन लोग इस अवस्था में भी आकर, इतनी बीमारियां होने के बावजूद, इतनी समस्याओं के बाद भी प्रचार का कार्य में लगे हुए हैं। हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए मेहनत नहीं कर पाते, तो बहुत बुरी स्थिति है। तो इसलिए उन लोगों ने, जैसे कि एक बार किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी के कई शिष्य तो जो हैं उनका पतन हो गया, कोई सन्यासी थे वो ग्रस्त आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पतन हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब वो पतन की बात करते हैं, बैठिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कैसे पतन हो गया उनका?
जो व्यक्ति 18 साल का 20 साल का हो, आप में से कितने लोग हैं जो 18-20 साल या ज़्यादातर 24 साल के अंदर गए? हाथ खड़ा करिए। देखिए आप सब लोग भी खड़े होकर इधर आइए, आपको संन्यास दे देता हूँ आज मैं। तैयार है लेने के लिए? कोई संन्यास लेने को तैयार नहीं है यहाँ पर। ब्रह्मचारी बोलने से हालत खराब हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्यों ने 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। उनका यह था कि वी डोंट नो हु इज कृष्ण, राधा और कृष्ण, वी नो स्वामी जी, वी विल डाई फॉर स्वामी जी। ये उनका एजेंडा था। हम प्रभुपाद जी के लिए मरने के लिए तैयार हैं। प्रभुपाद जी बोलेंगे बिल्डिंग पर खड़ा हो कूद जाओ तो कूदने के लिए तैयार है। ऐसा था समर्पण उनका। तो बताइए जो 18 साल की उम्र में ये नहीं चाहता सन्यास का मीनिंग क्या होता है, और गुरु के कहने पर सन्यास ले ले, वो कहाँ का पतन है? वो बलिदान है, वो सैक्रिफाइस है। हमारी हिम्मत भी नहीं है लेने की, लेकिन वो समर्पण कर दिया उन्होंने कि पूरी तरह जैसा प्रभुपाद जी बोले हम करने के लिए तैयार है। और उसके बाद अगर उनके बाद वो किसी गृहस्थ जीवन में चले भी जाएं या छोड़ भी दें इसको, फिर भी बलिदान माना जाएगा, पतन नहीं है। प्रभुपाद जी पतन के बारे में कहते हैं। पतन किसको कहते हैं? पतन कहते हैं जब व्यक्ति का 16 माह बंद हो जाए, 4 नियमों का पालन करना बंद कर दे। ये हम लोग एक्सटर्नल चीज़ों को देखने लगते हैं। तो उन्होंने उस समय प्रभुपाद जी का साथ दिया जब प्रभुपाद जी के साथ कोई नहीं था। तो उन्होंने ये क्या किया, इतना स्ट्रगल करके प्रभुपाद जी को दिखाया कि हम आपके साथ हैं। तो ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी कृष्ण के लिए, इस आंदोलन के लिए, प्रभुपाद जी के लिए हमें अपने अपने चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपकी समस्याएं, बुरा मत मानिए, कभी खत्म नहीं होने वाली। मैं शराब नहीं दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ बस। नहीं बोले प्रभु जी शराब देके चले गए प्रोग्राम की स्टार्टिंग में। बता रहा हूँ क्योंकि ये कलयुग का नियम है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है, उसके साथ आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख है। अभी कोरोना आया था, बताइए कोरोना कौन सा दुख? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख कौन सा है? आदि दैविक, आदि भौतिक, हो गया लड़ाई। तीनों है। तीनों कैसे हैं? आदि भौतिक क्यों है? क्योंकि परजीव से हो रहा है। आदि दैविक इसलिए कि महामारी है। और आध्यात्मिक दुख कैसे है? जिनको नहीं भी हुआ वो घर में टेंशन में बैठे हैं, नहीं मानसिक चिंता है कि नहीं? तो तीनों दुख है। आप ना चाह कर भी इन दुखों से बच नहीं सकते। आपके जीवन में प्रॉब्लम 100% रहेगा। तो इन प्रॉब्लम्स के रहते रहते ही आप क्या करो? स्ट्रगल करो भक्ति के लिए। खिसोलने राधा गोविंद महाराज बताते हैं एक लेक्चर में, एक भक्त ने कहा क्या करें महाराज, हम गृहस्थी में हैं, जंजाल में फंसे हैं, जाल में फंसे हैं। महाराज बोले फिर जाल काट के आ जाओ, क्या दिक्कत? तो बोलते हैं कि महाराज जाल हमसे कटता नहीं है। तो महाराज बोले जाल लिए दिए चले आओ हमारे पास, हम काट देंगे आपका जाल। राइट। तो हम चाहते हैं जाल में फंसे भी रहें और निकले भी नहीं। जाल में से निकलना है तो साधु के पास जाओ। साधु के पास एक लंबी सी कैंची रहती है, और जैसे जाल लेके ना कच से काटते हैं, बोले चलिए अंदर। अब देखिए यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल लेते हैं, इसीलिए शायद हम इस कान में आए हैं। तो क्योंकि इसके बीच में एक पाइप है, क्लियर पाइप, यहाँ से डालते हैं, यहाँ से निकलती चीज़ें, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से चले जाता है। तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं आता। पर साधुओं के पास आएगा ना, उनके पास कैंची है, वो बीच वाली पाइप को काट देता है। तो यहाँ से जो भी सुनते हो कहाँ आता है, हार्ट में चले जाता है। इसीलिए साधुओं के बीच में, भक्तों के बीच में आना जरूरी है। जो आपके सेंटर्स हैं, बेस है, जो क्लासेस होती हैं, उसको रेगुलर आइए। तो सबसे बड़ा समर्पण वहाँ से स्टार्ट होगा। जब डिवोटी को समर्पण नहीं करोगे तो भगवान को कैसे कर पाओगे? तो रेगुलर अपनी क्लासेस में आइए, जो आपको सेवा दी जाती है उसको करिए, जो आपको साधना सौंपी गई वो कीजिए, अपना साधना का रिपोर्ट कीजिए, तब आपका अपने आप समर्पण बढ़ जाएगा। हरे कृष्ण।